17 दिसंबर 2025 की बात है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस पकड़ा गया। इसका पूरा ट्रक पकड़ा गया था। तो सवाल ये था कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, अपराधी पकड़े जाने चाहिए थे। पकड़े गए, 1-2 को टारगेट किया गया है, जो परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा कांड होता है, बड़ा केस पकड़ा जाता है, तो 1-2 को टारगेट करके सब अपना पलड़ा झाड़ लेते। इसमें भी ऐसे ही हुआ है। अब हैरानी की बात सुनिए आप कि 17 दिसंबर 2025 को ट्रक पकड़ा गया। इसमें बहुत सारे स्थानीय धार्मिक संगठन आए, सड़कों पे आए, बवाल हुआ, बहुत शोर-शराबा हुआ। कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, अपनी राजनीति चमकाई, स्थानीय सरकार पर हमला बोला, है ना? तो बहुत सारा क्या नाम से कहें कि बवाल सड़कों पर हुआ। लेकिन अब सवाल की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गौमांस पकड़ा गया था 26 टन, वो कब पकड़ा गया? 17 दिसंबर को, और 20 दिसंबर को उस गौमांस को बाकायदे बम्बई भेज दिया गया है। अब आप सोच के देखिए, ये जो गाय की राजनीति पर जो दिखावा होता है और जो ढोंग होता है, जिस तरीके के ये क्या नाम से शोर शराबे किए जाते हैं, उसका कोई तुक नहीं है। अब इतनी बड़ी सप्लाई हो रही है 26 टन गौमांस की, वो कैसे हो गई 3 दिन बाद पकड़े जाने के बाद? इतना सब कुछ ये केवल कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ये बात तय है कि इसमें ऊपर तक बड़े अधिकारी और अपराधी दोनों मिले हुए हैं, और दोनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और इसमें एक दिलचस्प और बात सुनिए कि जब सैंपल की जांच कराई गई, तो नगर निगम डॉक्टर ये कहते हैं कि ये भैंस है। बात संदेह तक आई, संदेह हुआ कि भाई देखते हैं क्या हुआ, तो इसको जैसे तैसे करके मथुरा भेजा गया। मथुरा की लैब ने बोला कि नहीं, ये गाय का सैंपल है। फिर भी बात संदेह तक रही और एक पारदर्शी और पुख्ता जांच की बात उठी, तो इस सैंपल को हैदराबाद भेजा गया। अब हैदराबाद की लैब ने हाथ खड़े कर दिए। उनने कहा कि सैंपल इस लायक नहीं बचा है कि हम उसकी जांच कर पाएँ कि वो क्या है और कैसा है, और नए सैंपल अब बचे नहीं हैं। जिस तरीके से बात तय हो जाती है कि सब मिलकर जनता की भावनाओं के साथ, और जो गाय के नाम पर राजनीति की जाती है, वो एक दिखावा है। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि 17 दिसंबर 2025 को ट्रक पकड़ा जाता है 26 टन गौमांस का, और 20 दिसंबर 2025 को मुंबई भेज दिया जाता है शांति से। ये कैसे संभव हुआ? ये एक आदमी के बस की तो नहीं है, उसकी तो इतनी हिमाकत नहीं है। निश्चित तौर पे इस पे बड़े रूप में बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, बड़े बड़े अपराधी मिले हुए हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।